विलाप गीत के एक पद को अक्सर लोग अपनी गवाही में दोहराते हैं। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। और यदि हम अपने जीवनों पर विश्लेषण करें, उनको देखें, तो हम पाएंगे कि परमेश्वर हमसे हमारे व्यवहार, हमारे जीवन के अनुसार नहीं, पर अपनी दया के अनुसार व्यवहार करता है। और उसी का परिणाम है कि हम मिटे नहीं हैं, हम जीवित हैं। और जब हम दूसरा शमूएल उसके 24वें अध्याय के 14वें पद में जाते हैं, वहां पर राजा दाऊद एक भूल कर देता है, प्रजा की गिनती करवाता है, और यह बात परमेश्वर को भी पसंद नहीं आती है। और तब परमेश्वर गाद नबी के माध्यम से 3 विपत्तियां दाऊद के सामने रखवाता है कि इन 3 विपत्तियों में से तू चुन ले कि मैं इस अपराध के कारण तुझ पर कौन सी विपत्ति भेजूं। और तब दाऊद गाद से कहता है, मैं बड़े संकट में हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बड़ी है। वो परमेश्वर के दंड को चुनता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर दयालु है। और आज हम इसी बात पर कुछ देर विचार करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, गलतियां होती हैं, और जब मनुष्य गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उस पर दया करता है और उसके लिए अद्भुत अद्भुत काम करता है। जीवन में कई बार असफलताएं आती हैं, दुख आते हैं। जब हम पहला शमूएल में जाते हैं और वहां पर एक स्त्री का उल्लेख है, हन्ना। और हन्ना के पति की दूसरी पत्नी पनिन्ना हमेशा हन्ना को नीचा दिखाती, उसको अपमानित करती, उसको शोकित करती, क्योंकि हन्ना के पास कोई संतान नहीं थी, पनिन्ना के पास संतानें थीं, और इस कारण से वो अपमानित करती थी, और इससे हन्ना बहुत दुखी होती थी। और वो इस दुख में परमेश्वर के भवन के सामने जाती है और उसके द्वार पर खड़े होकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाती है, और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हन्ना परमेश्वर के सामने जाकर लिखा है कि मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। और जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था, और हन्ना मन ही मन ये कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि ये नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, और मैं ना तो दाख मधु पी हूं और ना मदिरा में से कुछ लिया है, पर अपने मन की बात को खोलकर यहोवा से मैंने कहा है। और अपनी दासी को ओछी स्त्री ना समझ, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। और इस प्रकार से जब हन्ना
बड़े शोकित मन के साथ परमेश्वर के सामने अपनी समस्या को रखती है, उससे प्रार्थना करती है, बिलक बिलक कर रोती है, और तब परमेश्वर उसकी सुनता है। और 27वें पद में लिखा है, वो एली से आकर कहती है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है। परमेश्वर इस शोकित स्त्री की प्रार्थना को सुनता है, और ना सिर्फ सुनता है लेकिन उसके ऊपर दया भी करता, और वो एक पुत्र को प्राप्त करके एली के पास लेकर आती है। परमेश्वर अपने पुकारने वालों पर दया करता है, उसकी दया अमर है, और वो हन्ना पर दया करता है और उसके लिए एक पुत्र को देता है। जब हम यशाया उसके 38वें अध्याय के पहले 6 पदों को देखते हैं, और वहां पर एक राजा का उल्लेख है, और वो हिजकिय्याह है, और लिखा हुआ है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। परमेश्वर ने हिजकिय्याह के पास अपने नबी को भेज दिया कि जा उसको बता दे कि जो जो वो किसी को देना चाहता है वो सब कर दे, क्योंकि अब वो नहीं बचेगा। तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, तू स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। और यहां पर भी हिजकिय्याह परमेश्वर की ओर अपने मुख को करता है, वो संसार की ओर से मुंह फेर लेता है, और उस भीत की ओर जहां कुछ नहीं था उसकी ओर मुंह करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और बिलख बिलख कर रोता है परमेश्वर के सामने। वो अपने आप को दीन और नम्र बनाता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं एक राजा हूं और मैं इस प्रकार से कैसे परमेश्वर के सामने रहूं। वो अपने मन का हाल परमेश्वर के सामने खोल कर कह देता है। अब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे दांसू देखे हैं। परमेश्वर हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनता, उसके आंसुओं को देखता है और कहता है कि सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, और तेरे शत्रुओं से भी मैं विश्राम दूंगा तुझको, मैं उनसे लड़ूंगा। और इस प्रकार से हिजकिय्याह के जीवन में भी संकट आता है, मृत्यु बहुत निकट है, लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है, वो परमेश्वर जिसकी दया अमर है वो दया करता है, और हिजकिय्याह के लिए उद्घोषणा करवा देता है कि वो 15 वर्ष और जिएगा। यह है परमेश्वर की दया। पहला राजा उसके 21वें अध्याय के 20वें पद से 28वें पद में जाते हैं, और वहां पर राजा आहाब का उल्लेख है। और राजा आहाब अपनी पत्नी के कारण परमेश्वर से बहुत दूर चला गया था, और वो परमेश्वर के लोगों का वध करवाता था, परमेश्वर के नबियों को मरवा देता था। सच्चे परमेश्वर को छोड़कर वो बाल देवता की पूजा करता था। परमेश्वर के नबी को वो बहुत ही तुच्छ दृष्टि से देखता था। एलिय्याह को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ, लगाया तो है। और
इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। एलिया आहाब के पास आता है। आहाब उसको कहता है, मेरे शत्रु। और एलिया बताता है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसे विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूं और आहाब के घर के एक एक लड़के को, क्या बंधुए क्या स्वाधीन, इस्राएल के हर एक रहने वाले को भी नाश कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नाबाद के पुत्र यारोबाम और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया और इस्राएल से पाप करवाया है। और तेरी पत्नी इजबेल के विषय में यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल के किले के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे। आहाब का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाए उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। इतना ज्यादा आहाब ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था और इतना परमेश्वर क्रोधित हो गया था कि वो उसकी पत्नी और उसके बच्चों के लिए ऐसी उद्घोषणा करवा देता है। एलिया के ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। जब आहाब परमेश्वर के दंड को सुनता है एलिया के मुंह से, वो अपने जीवन में लिखा है कि अपने कपड़े फाड़ता है, देह पे टाट लपेटता है, उपवास करता है, टाट ही ओढ़े रहता है और बड़े दबे पांव वो चलता है। और जब यहोवा आहाब के इस पश्चाताप को देखता है और यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है। परमेश्वर उसकी नम्रता को देखता है और परमेश्वर तरस खाता है, इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है। मैं ये विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। परमेश्वर की दया फिर से प्रकट होती है। इतने दुष्टता के काम करने के बावजूद भी जब वो दीन बनकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर एलिया से कहता है, मैं ये विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर ये विपत्ति भेजूंगा। परमेश्वर जिसकी दया महान है, अमर है, वो आहाब जैसे व्यक्ति पर भी दया करता है। हम दाऊद के जीवन को देखते हैं। परमेश्वर ने उसको बड़ी आशीषें दी थी। उसको चरवाहे से उठाकर इस्राएल का राजा बनाया था, और ऐसा प्रतापी राजा जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। और यही प्रतापी राजा एक संध्या जब एक स्त्री को देखता है और उसको अपने पास बुलाकर व्यभिचार करता है, और उसके बाद जब वो गर्भवती हो जाती है उसके पति को बुलाता है, और पति जब घर नहीं जाता उसको युद्ध में मरवा देता है। और इन जघन्य पापों को करने के कारण परमेश्वर दाऊद से भी रुष्ट हो जाता है, और परमेश्वर नातान नबी को भेजता है कि वो दाऊद को उसका पाप बताए। और जब दाऊद पर नातान उसका पाप प्रकट करता है, दाऊद अपने आप को दीन बनाता है, नम्र बनाता है, और भजन संहिता उसका 51वां अध्याय उसके पश्चाताप का भजन है। और इस
पूरे भजन में वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। वो परमेश्वर के सामने दीन हो जाता है और कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और परमेश्वर उसके टूटे मन को देखता है और परमेश्वर उन दंडों को जो कि उसने उस पर लाने की बात कही थी, क्षमा करके फिर से उसको उसी राज्य में स्थिर करता और वो उस देश पर राज्य करता रहता है, क्योंकि परमेश्वर की दया अमर है। वो दाऊद को भी क्षमा प्रदान करता है। योना नबी को परमेश्वर कहता है कि तू जा और नीनवे में प्रचार कर, यदि वो मन नहीं फिराएंगे तो मैं उनके नगर को उलट दूंगा। और योना पहले वहां नहीं जाता, लेकिन परमेश्वर ऐसा उपाय करता है कि उसको नीनवे जाना पड़ता है। और लिखा है, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठ उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहता हूं उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया और योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। नीनवे के विरुद्ध में उद्घोषणा कर दी गई कि 40 दिन के बाद ये नगर उलट दिया जाएगा। 1,20,000 लोग उस नगर में रहते थे और उस नगर के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध भड़का और उद्घोषणा हो गई कि ये 40 दिन के बाद उलट दिया जाएगा। और लोगों ने परमेश्वर की उद्घोषणा पर विश्वास किया और अपने आप को दीन किया, उपवास किया, टाट ओढ़ा। और लिखा है, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी और पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिएं। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा को बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। संभव है परमेश्वर दया करे। और जब नीनवे के लोग इस प्रकार से उपवास करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर दुहाई देते हैं, अपने कुमार्ग से फिरते हैं और उस उपद्रव से जो वो करते थे पश्चाताप करते हैं, लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर ने अपनी दया फिर से प्रकट करी और नीनवे पर वो दया करता है और उसने अपनी इच्छा बदल दी कि 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। और ये बात योना को बहुत बुरी लगी और वो सोचता है, ये तो मेरी बेइज्जती है। मैंने कहा था कि ये नगर नष्ट हो जाएगा, तुम नाश हो जाओगे, और ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मेरी तो इन लोगों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। और वो दूर पहाड़ पर जाकर बैठ जाता है कि नीनवे का हाल देखे। और परमेश्वर उससे कहता है, तू एक रेड़ के पेड़ के लिए दुखी होता है जो एक रात में उगा था, और यहां पर तो 1,20,000 लोग हैं, मैं इन पर दया कैसे ना करूं।
और परमेश्वर नीनवे के लोगों पर दया करता है और वो नगर नष्ट नहीं होता है। जब हम नए नियम में आते हैं, हम दो और पात्रों को देखते हैं। इन पात्रों के नाम नहीं दिए गए हैं, लेकिन इनके पश्चाताप को देखकर परमेश्वर इन पर अपनी दृष्टि को लगाता है। जब हम लूका उसके 18वें अध्याय में जाते हैं और उसके 13वें पद से 14वें पद को देखते हैं, वहां पर एक चुंगी लेने वाले का वर्णन है। और ये चुंगी लेने वाला मंदिर के बाहर द्वार पर खड़ा हुआ है। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मंदिर में जाए, वो परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाए। और वहीं पर उस मंदिर में एक फरीसी है जिसके पास एक बड़ी फहरिस्त है, एक बड़ी लिस्ट है कि मैं ये भले काम करता हूं, मैं इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हूं। पर इस चुंगी लेने वाले के पास परमेश्वर को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई भी भला काम इसके जीवन में नहीं है। कोई भी ऐसा उपवास या दान इसके जीवन में नहीं है जिसको वो बताकर अपनी धार्मिकता का क्लेम करे। और वो ये स्वीकार करता है बड़ी नम्रता से, अपनी छाती पीटते हुए। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। उसके पास परमेश्वर को बताने के लिए, परमेश्वर के सामने अपनी धार्मिकता सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है। और वो छाती पीटकर इस बात को स्वीकार कर रहा कि मैं पापी हूं, और कहता है परमेश्वर से दीन होकर, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया गया जाकर अपने घर गया। जिसके पास परमेश्वर को बताने के लिए, परमेश्वर को देने के लिए, कुछ क्लेम करने के लिए कुछ नहीं है, और छाती पीट कर कह रहा है मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहता है यही धर्मी ठहराया गया, क्योंकि इसने परमेश्वर की दया का क्लेम किया था। इसने अपने कामों पर भरोसा नहीं किया था, पर वो बड़ी दीनता से कहता है कि मुझ पापी पर दया कर। तू दया का सागर है, तेरी दया अमर है, और इसलिए मुझ पापी पर भी तू दया कर। और परमेश्वर उसकी दीनता को देखता है, और यीशु मसीह कहते हैं कि यह धर्मी ठहराया गया, जिसने कुछ रीति विधियां नहीं पूरी करी, लेकिन परमेश्वर के सामने दीन बना, और परमेश्वर ने उसको धर्मी के रूप में स्वीकार किया। नए नियम का दूसरा पात्र क्रूस पर यीशु मसीह की एक ओर लटकाया गया है। दो पापी व्यक्ति वहां पर लटकाए गए हैं, और उन्होंने संसार में रहते हुए बहुत दुष्कर्म किए थे, बहुत गलत काम किए थे, अनुचित काम किए थे। संसार की दृष्टि में वो इस लायक नहीं थे कि उनको जीवित रहने दिया जाए, और उनको सबसे ज्यादा कष्टमय, निंदनीय मृत्यु दंड दिया जाता है, क्रूस पर लटकाया जाता है। और तब एक दुष्कर्मी यीशु मसीह से कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतारा और हमको भी उतार ले। और तब ये दूसरा व्यक्ति स्वीकार करता है कि मैं पापी हूं। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का
ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। और तब बड़ी दीनता से वो यीशु मसीह से कहता है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इसके पास बिल्कुल समय नहीं है। ये इसके पास ऐसी परिस्थिति नहीं है कि ये कोई पश्चाताप का कार्य कर सके, परमेश्वर को भेंट चढ़ा सके, पाप बलि चढ़ा सके, कुछ नहीं है। फिर भी ये अपने पाप को मानता है और प्रार्थना करता है। उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और जैसे ही एक पश्चातापी मन परमेश्वर की ओर फिरता है, यीशु मसीह चुप नहीं रहते और वो क्रूस से कहते हैं, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्रूस पर भी प्रभु यीशु मसीह की दया, परमेश्वर की दया प्रकट होती है और वो इस दुष्कर्मी से, जिसके जीवन में बुराई ही बुराई थी, कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर की दया अमर है। और अय्यूब 5वें अध्याय के 11वें पद में लिखा है, इसी रीति वो नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाता है। जब लोग अपने आप को नम्र बनाते हैं, इसी रीति वो नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाता है। और शोक का पहरावा पहने हुए लोग जो पश्चाताप कर रहे, शोक का पहरावा हम देखते हैं किस प्रकार से हिजकिया, किस प्रकार से आहाब, किस प्रकार से दाऊद, किस प्रकार से नीनवे के लोग, और ये चुंगी लेने वाला और क्रूस पर लटकाया डाकू, और वो स्त्री हन्ना परमेश्वर के सामने नम्र होती है और शोक का पहरावा पहने हुए लोगों को वो ऊंचे पर पहुंचाकर रखता है। वो ऊंचे पर पहुंचाता है जो नम्र होते हैं और परमेश्वर के सामने शोक करते हुए, पश्चाताप करते हुए, अपनी गलतियों को मानते हुए आते हैं। उनके लिए परमेश्वर उनको मिटाता नहीं है, उनको दंडित नहीं करता है, लेकिन यहोवा की महाकरुणा उन पर प्रकट होती है और उसकी दया उनको फिर से जीवन देती है, अनंत जीवन में प्रवेश करने की मौका देती है। हम अपने जीवनों पर विचार करें। परमेश्वर ने अपने दया के द्वार को हमारे जीवन की अंतिम सांस तक खोल कर रखा है। मनुष्य को वो मौके पर मौका देता है। कभी हम ये ना सोचें कि सब कुछ समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। संसार की दृष्टि में हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की दया अमर है और वो मृत्युशैया पर पड़े हुए व्यक्ति पर भी दया करता है। यदि वो उसकी ओर अपनी दृष्टि को उठाता, अपने मन को लगाता और परमेश्वर से निवेदन करता है कि मुझ पापी पर दया कर, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए जो कि अमर है। वो कभी कम नहीं होती, लेकिन बढ़ती बढ़ती और बढ़ती जाती है। प्रभु जी, हमने अपने जीवनों में बहुत सी गलतियां की हैं और हम आपकी ओर ताकते हैं कि आप दया कीजिए कि हम इन गलतियों को छोड़कर तेरे सामने पवित्रता के साथ खड़े हो सकें। प्रभु जी, अपनी दया को हम सबके, जितने इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में तू प्रकट कर। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।